इस प्रॉब्लम को आप देखोगे जरा, आपके पास क्या बोला है जी, दो वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड के हैं, हैव देयर रिजल्टेंट इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द वेक्टर, फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, सेम तरीके से हम यहां जूम करेंगे, लेट ए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी द two vectors and r is the resultant of vector a and vector b. Okay, therefore according to the vector law of addition we have, क्या मिला जी हमें, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? अब आइए जरा, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एंड इसको हमने एज्यूम कर लिया दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज से ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर है, उसको हमने ए मान लिया। रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड किसी एक वेक्टर के बराबर है, एंड ऑल्सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट इज से। क्लियर? अब इस कंडीशन को क्या करेंगे जी, हम ऊपर का जो रिलेशन है उस रिलेशन में हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आइए जरा रिलेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं कंडीशंस को। तो क्या मिला जी, using the relations in equation 1 we have, क्या हो गया, a square is equals to a square plus 2a square cos theta। अब जरा देखो जरा, ये a square कैंसिल, ठीक, क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू a square plus 2a square cos theta, so it becomes 2a square cos theta equals to minus a square, so cos theta equal to minus a square by 2a square, so it becomes cos theta equals to minus half, therefore cos theta equals to cos 120 degree, theta equals to 120 degree, this is the answer। ये आपका एमसीक्यू में ऑप्शन रहेगा। क्लियर? तो ये भी एक टाइप की प्रॉब्लम है जो अक्सर एमसीक्यू में आपसे पूछी जाती है। ठीक है, कि आपका दो वेक्टर है, अगर दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और उनका मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, तो एंगल बताओ आप। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आए, आप एकदम 120 डिग्री पे टिक मार दोगे। क्लियर? हो गया जी? नेक्स्ट प्रॉब्लम दे। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज, आइए जरा अब थोड़ा सा प्रॉब्लम के नेचर्स को लिटिल बिट चेंज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके लिए है, एट व्हाट एंगल, प्रॉब्लम नंबर 3, एट what angles do the vectors, at what angle do the vectors p plus q and p minus q and p minus q act so that the
resultant is square root of 3p square plus q square. ओके, 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इस प्रॉब्लम में आपको क्या फाइंड आउट करनी है जी? आपको एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड आउट करना है। अब जरा देखिएगा, एक वेक्टर आपका कितना है p प्लस q, दूसरा वेक्टर आपका कितना है p माइनस q। ठीक है, यहां पे जब आप सॉल्यूशन करोगे आप लिखोगे लेट वेक्टर a इज इक्वल्स टू p प्लस q and vector b is equals to this is p minus q. ठीक है, r is the resultant and r is equals to under radical sign 3p square plus q square. So according to vector law of addition, we have क्या मिल गया जी हमें? आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ए की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे? p प्लस क्यू। बी की जगह क्या पुट करेंगे? p माइनस क्यू। और आर की जगह स्क्वायर रूट ऑफ 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। सो इट बिकम्स 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू p प्लस क्यू होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस 2p प्लस क्यू p माइनस क्यू कॉस थीटा। आप जरा ध्यान दोगे, ये जो स्टेप है, इस स्टेप पे आप बेसिक फोकस करोगे। ये कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन में है। ठीक है, ये वैल्यू क्या हो गई आपकी? 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको आप लिख सकते हो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq अगेन प्लस p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। a प्लस b इंटू ए माइनस बी। 2pq कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा जी? 3p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर? अब ध्यान रखोगे, इससे इसको सब्ट्रैक्ट नहीं करोगे आप। मैक्सिमम गलती इसी जगह पे होती है। यहां पे कॉस थीटा मल्टीप्लीकेशन के साथ है। ये जो वैल्यू है ये आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो क्या आएगा जी? 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर कॉस थीटा। 3p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर क्या बचा? p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर दैट इज माइनस q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर cos theta. So it becomes 2p square minus q square cos theta is equals to p square minus q square. So cos theta is equal to p square minus q square divide by 2 p square minus q square। ये कैंसिल हो गया, मिला cos theta is equals to half. So cos theta equals to cos 60 डिग्री, theta equals to 60 डिग्री। ये आंसर हो गया। ये भी एक एमसीक्यू की बहुत ही प्रोमिनेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू का। अक्सर इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास जहां पे कैलकुलेटर यूज नहीं होता है अक्सर पूछी जाती है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज व्हाट? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 60 डिग्री। इज इट क्लियर? आया जी समझ में?